मैं सभी क्रिएटरों से भी बात करना चाहूँगा कि अगर पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग आगे नहीं आए तो एक दिन हमको सांसें खरीदने की ज़रूरत पड़ जाएगी। जो दिल्ली में हाल है वो हर जगह हिंदुस्तान में हो जाएगा। सभी को जय श्री राम मित्रों। अरावली पर्वत श्रृंखला जो 100 मीटर ऊंची है उसे केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने तबाह करने का आदेश दिया है और खनन के लिए आदेश दे दिया है। ये ऊपर वाले की बसाई हुई दुनिया को यदि आप लोग इस तरीके से बर्बाद कर देंगे तो ऊपर वाला आएगा और ऐसी तबाही मचाएगा कि पूरी सारा जहां बंजर हो जाएगा। हर जगह से आग के गोले निकलेंगे, आकाश धरती में समा जाएगा, धरती आकाश में समा जाएगी, हर तरफ बवंडर ही बवंडर होगा, तूफान आएगा, तबाही मचेगी। वो उसकी दुनिया को अगर तुम उजाड़ रहे हो तो वो अपने हर एक जीव का बदला लेगा, फिर इंसान जो है वो ऊपर वाले को दोष देगा। अगर आप लोग किसी की दुनिया नहीं बसा सकते तो उस दुनिया को उजाड़ने का कुछ हक नहीं रखते हैं। यदि आप किसी जीव जंतुओं को पैदा नहीं कर सकते, उनके लिए घर नहीं सुधार सकते, उनके घर नहीं बना सकते, तो आपको उनकी दुनिया, उनके घर को तबाह करने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपने स्वार्थ के लिए, आप अपनी चीज़ों के लिए, आप अपने लिए, आप अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था कई प्रकार से सुधारी जा सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप पेड़ पौधों को ही नष्ट करके अर्थव्यवस्था को सुधार कर सकेंगे या अर्थव्यवस्था को सुधार सकेंगे। अरे आपके पास तमाम तरीके की चीज़ें हैं, आप उसमें कार्य करिए, आप उसमें ध्यान दीजिए। गांव के क्षेत्र में आकर के देखिए कि वो इंसान गांव की ज़िंदगी कैसे जीता है। शहर की चीज़ों को सुधारने में लगे हुए रहते हैं आप लोग। ये ऊपर वाले की बसी दुनिया को अगर आप उजाड़ेंगे तो वो अपने हर एक पाई का हिसाब लेगा और उस टाइम इंसान त्राहिमाम त्राहिमाम कहता फिरेगा और उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे ही करते हैं अब हम अपनी प्रकृति के साथ में, हम अपने लोगों के साथ में, फिर वो हमारा प्रारब्ध हमारे साथ लौट करके आता है और हम फिर ऊपर वाले को दोष देने लग जाते हैं। देखिए सरकार जी, मोदी जी जो भी हैं, आपको इस मैटर में, इस बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छा, बाहर की दुनिया, जो शहरी दुनिया है, जो बाहर अदर कंट्री के लोग हैं, इतने स्वच्छ और सुरक्षित कैसे हैं? वो आप जिस भी भगवान यीशु को मानते हैं, आप वो लोग उसकी आराधना करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वो लोग हर चीज़ की उसको उतनी वैल्यू देते हैं। नदी है, नदी की वैल्यू मिलती है। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की वैल्यू मिलती है। जहाँ से पेड़ पौधों, अगर जहाँ रोड बन रही है वहाँ पेड़ पौधे आ जाते हैं तो वहाँ से पेड़ पौधों को नहीं हटाया जाता, रोड को तिरछी करके बना दी जाती है। वहाँ के लोग हैं जो उनका आदर सम्मान करते हैं, तो वहाँ की प्रकृति भी उनका आदर सम्मान करती है। इसीलिए भारत देश के ही ज़्यादा रूस में, चीन में, अमेरिका में देश हैं। भारत देश में कुछ वर्षों की गणना के अनुसार प्रति व्यक्ति 28 पेड़ बचे हुए थे, लेकिन अब वो भी तबाह हो जाएंगे। आप अगर पेड़ लगा नहीं सकते तो पेड़ को कटवाने का कोई हक नहीं है आपका। आप प्रकृति बसा नहीं सकते तो प्रकृति को उजाड़ने का कोई हक नहीं है आपका। देखिए, आंदोलन तो शुरू हो चुका है और सनातन की धरती, यहाँ हर चीज़ की वैल्यू करना पड़ेगा। आप अपने ही देश में अपनी ही चीज़ों की वैल्यू नहीं करेंगे, दूसरे वाले से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो उस चीज़ की वैल्यू करेगा? तो ये धरती में हर चीज़ का समावेश है, हर चीज़ उगती है, बनती है, उसका हमको आदर सम्मान करना पड़ेगा। आप जीव जंतुओं के घर उजाड़ेंगे, आप इस नदी को बंजर बनाएंगे, आप प्रकृति को उजाड़ेंगे तो ऊपर वाले का बवंडर आएगा, आग के गोले बरसेंगे, ज़मीन आग उगलेगी, पूरी जगह बंजर हो जाएगी, ना जीव बचेंगे ना जंतु बचेंगे, हर तरफ हाहाकार मचेगा और उस समय हम लोग ऊपर वाले को दोष देंगे। तो ये कहाँ की न्याय की बात है? इंसान अपनी मानवता खो रहा है, इंसान अपना धर्म खो रहा है, इंसान सब कुछ खो दे रहा है। ऊपर वाला एक पलक झपकता है तो सब चीज़ ख़त्म हो जाता है, फिर हम उसको दोष देते हैं कि उसने क्या किया है। हम कभी अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधार नहीं कर सक रहे हैं। अरे हम पहाड़, नदी, नाले की सुरक्षित नहीं कर सकेंगे तो बताइए ये दुनिया, ये लोग, ये जमी कहाँ तक बची पड़ेगी? वो अरावली जिसने बहुत वर्षों तक राजस्थान के हर एक उस मरुस्थल की रक्षा की है, वहाँ पे आने वाले बवंडर की रक्षा की है, तूफान की रक्षा की है, मृदा के संरक्षण, अपवर्दन की रक्षा की है, पेड़ पौधों की रक्षा की। उस अरावली ने ना जाने कितने संकटों से राजस्थान को उबारा है और आज उसी अरावली को आप तबाह करने पे चले हैं, तो ये कैसे होगा?
वो अरावली राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जड़ों को मजबूत करता है और आप उसको तबाह। इसी में आता है गोवर्धन पर्वत, जिसे श्री कृष्ण जी ने अपनी इस छोटी सी उंगली में उठाया था। आप उसे भी तबाह करेंगे तो समझ जाइए, अगर आप उस गोवर्धन को तबाह करने पे लगे हैं तो आपकी दुनिया बचने वाली नहीं है, आप पे कहर ढा देगा ऊपर वाला। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, सनातन के आप बोलते हैं, पूजा करते हैं, तो सनातन को मानिए, समझिए, उसको गहराई से जानिए। धर्म के नाम पे हर चीज़ कर दी जाती है, धर्म के नाम पे ओट बटोर लिए जाते हैं, धर्म के नाम पे धर्म के लिए करो, लेकिन धर्म का नाम लेके अपनी राजनीति मत बनाओ। धर्म को और राजनीति को दोनों एक अलग अलग पहल हैं, अलग अलग पक्ष हैं, इनको अलग अलग रखिए। हर चीज़ में धर्म को मत घुसेड़िए। आप उसका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, जो कि हो नहीं रहा है। आप अपनी देश की जो संपत्ति है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान हरा भरा जाना जाता है, हिंदुस्तान का कल्चर है, उन्हीं चीज़ों को अब तबाह करने पे लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ों से अपनाइए, जो चीज़ उससे आती है उसका कुछ दूसरा निराकरण निकालिए, दूसरा सॉल्यूशन निकालिए। देखिए, ये चीज़ तो बर्दाश्त करने के बाहर है। आप पब्लिक देख सकते हैं, आप लोगों को देख सकते हैं कितने बौखलाए हुए हैं। जेसीपी वाला जो ऑपरेटर हैं वो लोग अपनी जेसीपी ले जाने से मना कर दे हैं, ट्रैक्टर वाले अपना ट्रैक्टर देने से मना कर दे हैं। जब इतने लोग आकर के आपस में खड़े हुए हैं तो इस चीज़ को तो आपको समझना पड़ेगा, और नहीं समझे तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। सब कुछ ढह जाएगा। ऊपर वाला सबको एक टाइम में सब कुछ देता है, धन देता है, दौलत देता है, शोहरत देता है, लेकिन अगर उसको कोई संभाल नहीं सकता तो चुटकियों में छीन भी लेता है। तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, और मैं समस्त भारतवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इसके सपोर्ट में आइए। सपोर्ट में वहाँ पर अगर आप लोग नहीं जा सकते हैं तो कम से कम इसके लिए आप 2-4 शब्द बोलिए। तमाम तरीके की वीडियो बनाते हैं। मैं सभी क्रिएटरों से भी बात करना चाहूँगा कि अगर पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग आगे नहीं आए तो एक दिन हमको सांसें खरीदने की ज़रूरत पड़ जाएगी। जो दिल्ली में हाल है वो हर जगह हिंदुस्तान में हो जाएगा, फिर कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जो कि मेरा वीडियो देख रहा है, ये आप बहुत इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को इन लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों को समझ में आए। वो इसके जो नहीं जानते हैं अरावली क्या चीज़ है, वो इसके साथ में आकर के खड़े हों ताकि हमारी वो अरावली पर्वत श्रृंखला बच सके। सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में और अरावली के साथ खड़े हुए। जय हिंद, जय भारत।